अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे। अब हमारे सामने दो दो भर्तियां मौजूद हैं। दो दो भर्तियां हमारे सामने हैं और काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कि रीट की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि तैयारी हम दोनों की भी कर सकते हैं। दोनों की तैयारी भी हम कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम रीट की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सिलेबस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हमारे सिलेक्शन के अंदर दोनों में ही अब सब्जेक्ट के एग्ज़ाम भी अलग से होंगे और दोनों में ही राजस्थान जीके बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। राजस्थान जीके की मज़बूत तैयारी कर लें और सब्जेक्ट को मज़बूत बना लें, और साइकोलॉजी को भी मज़बूती से अगर हम पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, तो दोनों की तैयारी अच्छी रहेगी हमारी और इंशाअल्लाह सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर हमने राजस्थान जीके को मज़बूती से पढ़ा है और सब्जेक्ट को अगर अच्छी तरह से पढ़ लिया है, तो साथियों, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। अब मैं बात करता हूँ, आप लोग वीडियोस देखते होंगे और आप लोगों को अगर क्लासें अगर अच्छी लगती हैं तो ज़रूर बताइए। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, लेकिन शुरुआत कभी ना कभी तो करनी पड़ती है। और मैं स्कूल में ज़रूर पढ़ाता हूँ, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी पहली दफ़ा करवा रहा हूँ और आप लोगों को इंशाअल्लाह यकीन दिलाता हूँ कि धीरे-धीरे अच्छा इम्प्रूव आएगा और आप लोग जुड़े रहें और हम अच्छी तैयारी करेंगे। और अब मैं आप लोगों को ये पूछना चाहता हूँ कि आप में से रीट की भी तैयारी कौन-कौन करना चाहता है? रीट की तैयारी कौन-कौन करना चाहता है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ताकि हम रीट की क्लासेस भी इंशाअल्लाह शुरू करेंगे और रीट के वीडियोस भी रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग डालते रहेंगे। अब हम दर्जा 9 की जो जान पहचान किताब थी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस के हिसाब से जो हम चल रहे थे, उस किताब में से ये आखिरी सबक है बहार के दिन। इस सबक को हम पढ़ेंगे। अब इस सबक को पढ़ने से पहले आज मैं थोड़ा आप लोगों को पहले अल्फ़ाज़ मायने बताऊँगा। पहले हम अल्फ़ाज़ मायने पढ़ेंगे, उसके बाद हम सबक पढ़ेंगे। क्योंकि अल्फ़ाज़ मायने पढ़ने के बाद जब सबक को हम पढ़ेंगे, तो अल्फ़ाज़ के मायने हमें समझ में आएँगे, तो आसानी रहेगी और याद भी हो जाएँगे। और आप लोग जुड़े रहें, इंशाअल्लाह वीडियो पूरा देखें। रविश का मतलब देखिए साथियों, रविश का मतलब होता है बाग में क्यारियों के दरमियान रास्ता। रविश का मतलब बाग में क्यारियों के दरमियान रास्ता। हर सू, हर तरफ। राहत फ़ज़ा, राहत फ़ज़ा, खुश करने वाली, खुशी को बढ़ाने वाली। राहत फ़ज़ा, राहत देने वाली, खुशी को बढ़ाने वाली, खुश करने वाली। गोया जैसे, बला की, गज़ब की, बहुत। दिलफ़रेब, दिल को अच्छा लगने वाला, दिल को अच्छा लगने वाला। रूह परवर, रूह को खुश करने वाला, रूह को खुश करने वाला। आलम, कैफ़ियत, आलम का कैफ़ियत। साथियों, आलम का एक और माना होता है, आलम का एक और माना, आलम यानी दुनिया भी होता है, और आलिम यानी आलिम, आलिम यानी जानने वाला, पढ़ा लिखा। बेखुदी, मस्ती, बेखुदी, मस्ती। तो ये अल्फ़ाज़ मायने हमने पढ़े हैं। अब हम
बहार के दिन के जो शायर हैं हामिदुल्लाह अफसर मेरठी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हामिदुल्लाह अफसर मेरठी, मुख्तसरन हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन आते हैं। हामिदुल्लाह अफसर मेरठी की पैदाइश, पहले पैदाइश देखते हैं। 1898 ईस्वी में हुई इनकी पैदाइश और 1974 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। लखनऊ में हुआ था, पैदा ये मेरठ के अंदर हुए थे। हामिदुल्लाह अफसर मेरठी मेरठ में पैदा हुए। 1930 में मेरठ कॉलेज से बीए किया, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एलएलबी के लिए दाखिला करवाया। इसी दौरान जुबली कॉलेज लखनऊ में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए। जुबली कॉलेज लखनऊ में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए, यानी उर्दू पढ़ाने लगे ये जुबली कॉलेज में लखनऊ में, और तरक्की पाकर वहाँ वाइस प्रिंसिपल बन गए। 1950 में वहाँ से सबकदोश हुए। उनका इंतकाल लखनऊ में हुआ। इनका इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। अब 1950 में ये वहाँ से रिटायर हो गए और इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ। उन्होंने बच्चों के लिए इस्माइल मेरठी की तरह छोटी छोटी नज़में लिखी हैं। बच्चे उनकी नज़में दिलचस्पी से पढ़ते हैं। उनकी ज़बान सादा, आम फहम यानी समझ में आने वाली, आम फहम समझ में आने वाली। उन्होंने बच्चों के लिए 16 किताबें लिखी हैं, जिनमें से आसमान का हमसाया, लोहे की चप्पल, दरसी कुतुब, पयाम रूह, नक़दुल अदब, ये इनकी मकबूल किताबें हैं, बहुत ही मशहूर किताबें हैं। आसमान का हमसाया, लोहे की चप्पल, दरसी कुतुब, पयाम रूह और नक़दुल अदब। साथियों, इनको ज़रा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होगा। बहार के दिन, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, आया है बहार का ज़माना, कलियों के निखार का ज़माना। कि आया है बहार का ज़माना, ज़माना यानी मौसम, ज़माना यहाँ इसका मतलब होगा मौसम। कि बहार का मौसम आया है और बहार के मौसम आने की वजह से कलियों के अंदर निखार आ गया है और कलियों के निखार का ज़माना भी आ गया है। कलियाँ क्या क्या चटक रही हैं, कलियाँ क्या क्या चटक रही हैं, सारी रविशें महक रही हैं, सारी रविशें महक रही है। क्यारियों के अंदर जो रास्ते बनाए होते हैं उनको रविश कहते हैं। और कली की जमा है। कलियाँ चटक रही हैं, सारी रविशें महक रही हैं। कलियाँ क्या क्या चटक रही हैं, सारी रविशें महक रही हैं। हल्की हल्की ये उनकी खुशबू, फैली हुई है चमन में हर सू। यानी उनकी हल्की हल्की खुशबू पूरे बाग के अंदर, चमन यानी बाग, चमन का मतलब क्या होगा? बाग होगा। हर सू यानी हर तरफ, पूरे बाग के अंदर यानी बाग में हर तरफ फैली हुई है, बाग में हर तरफ फैली हुई है। चिड़ियाँ गाती हैं गीत प्यारे, चिड़ियाँ गाती है गीत प्यारे। चिड़ियाँ यहाँ चिड़िया की जमा है, चिड़िया की जमा चिड़ियाँ, चिड़िया की जमा चिड़िया की जमा, ये तो चिड़िया है। इस चिड़िया की जमा होगा चिड़ियाँ। चिड़ियाँ गाती हैं गीत प्यारे, सुनते हैं चमन में फूल सारे, सुनते हैं चमन में फूल सारे। चमन में यानी बाग के अंदर जितने भी फूल हैं वो उस चिड़िया के गीत को सुनते हैं। शाखों का बना लिया है झूला, शाखों यानी डाली जो होती है उसका झूला बना लिया गया है और फूलों से लदा हुआ है झूला। और झूला किससे लदा हुआ है? फूलों से लदा हुआ है। कुंपल हर एक कैसी प्यारी, सब्जी में झलक रही है सुर्खी। यानी जो कुंपलें निकल रही हैं वो हरियाली के अंदर भी लाल लाल सुर्खी, सुर्ख यानी लाल होता है और सब्ज यानी हरा होता है। सब्जी यानी हरियाली और सुर्खी यानी उसकी लाल कलर का जो उसकी लाली होती है वो कुंपल लाल होती है। इस वजह से कि कुंपल
हर तरफ इस तरह से प्यारी लग रही है कि हरियाली भी लाल झलक रही है, लाल नज़र आ रही है। कितनी राहत फ़ज़ा है, हवा है, कितनी राहत फ़ज़ा हवा है, गोया जन्नत का दर खुला है। यानी कितना कर देने वाला माहौल बना हुआ है, खुश कर देने वाला माहौल बना हुआ है। और यानी गोया यानी जैसे जन्नत का दर खुला है, कितनी राहत फ़ज़ा हवा है, जैसे जन्नत का दर खुला है, जन्नत का दरवाज़ा खुला है। खुश खुश हर एक आदमी, खुश खुश हर एक आदमी है, यानी हर आदमी खुश खुश नज़र आ रहा है। हर शय में बला की दिलकशी है, हर शय यानी चीज़, शय का मतलब होता है चीज़। हर शय में बला की दिलकशी है, यानी बहुत ही गज़ब का, दिल को लुभाने वाली नज़र आ रही है हर चीज़। ये सुबह का दिल फरेब मंज़र, ये सुबह का दिल को भाने वाला मंज़र, दिल को पसंद आने वाला मंज़र, ये शाम का हुस्न, ये शाम की खूबसूरती, रूह परवर यानी रूह को सुकून देने वाला, सुकून देने वाला माहौल नज़र आ रहा है। ये रात को चांदनी का आलम, ये रात को चांदनी का आलम, अल्लाह रे बेखुदी का आलम। आलम, आलम का मतलब वैसे तो दुनिया होता है, लेकिन यहाँ कैफियत, आलम का मतलब यहाँ होगा कैफियत, माहौल। कि ये रात को चांदनी का आलम, अल्लाह रे बेखुदी का आलम, यानी मस्ती का आलम। रात का जो चांदनी का आलम है, यहाँ की जो रात की जो चांदनी की कैफियत है, वो मस्ती की नज़र आ रही है। कैसी दिलचस्प चांदनी है, यानी चांदनी किस तरह से दिलचस्प है, दिल को पसंद आने वाली है। चादर एक नूर की तनी है, यानी वो जो चांदनी है वो ऐसे लग रही है जैसे नूर की चादर तनी हुई है। हर दिल में उमंग किस कदर है, सब पर ही बहार का असर है। हर दिल में उमंग इस कदर है कि बहार का असर सब पे नज़र आ रहा है, सब पे ही बहार का असर है। हर दिल में उमंग है, उमंग की कदर है, सब पर ही बहार का असर है। ये हामिदुल्लाह अफसर मेरठी की